अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी मिस न करें। नमाज से रिलेटेड मसाइल भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा। बहुत सारे पूछते हैं नफिल नमाज बैठकर पढ़ें या खड़े होकर, तो आइए क्लिप शुरू करते हैं। पहले ये समझें कि सना सुबहानका जो पढ़ते हैं हम सिर्फ पहली रकत में ही पढ़ी जाएगी, उसके बाद वाली रकत में सना नहीं पढ़ी जाएगी। अच्छा, अगर कोई सना पढ़ना भूल गया तो सजदा सहव करेंगे या नहीं करेंगे, इसको भी क्लियर करें। अगर सना पढ़ना भूल गए, चाहे फर्ज नफिल सुन्नत जो भी नमाज हो, तो सजदा सहव नहीं करेंगे, क्योंकि सजदा सहव उस वक्त किया जाता है जब वाजिब छूट जाए, और सना सुबहानका का पढ़ना ये सुन्नत है। सुन्नत के छूटने से सजदा सहव वाजिब नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नफिल नमाज कैसे पढ़ें। तो देखिए, नफिल या सुन्नत नमाज दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्ज में फर्क है। तो नफिल नमाज चाहे 2 रकत पढ़ रहे हो या 4 रकत, चाहे सुन्नत पढ़ रहे हो या नफिल की नियत से पढ़ रहे हो, तो हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्हम्दु शरीफ भी पढ़नी है और उसके बाद आपको सूरत भी मिलानी है। चाहे 2 रकत पढ़ रहे हो या 4 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलानी है। ये नफिल और सुन्नत नमाज की रकतों के मसाइल हैं। तो नफिल और सुन्नत नमाजों के जितने भी रकत हैं, चाहे 2 रकत वाली हो या 4 रकत वाली हो, हर रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जोहर से पहले की 4 रकत सुन्नत पढ़ रहे हैं, हमें चारों रकत में अल्हम्दु शरीफ भी पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है। फर्ज नमाज के अलावा चाहे सुन्नत हो या नफिल हो, हर रकत में 2 रकत वाली हो या 4 रकत वाली हो, हर रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे। लेकिन फर्ज नमाज में अगर 2 रकत वाली फर्ज नमाज है, फॉर एग्जाम्पल फजर की नमाज है, तो उसमें दोनों रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे। लेकिन अगर फर्ज नमाज 4 रकत वाली है, फॉर एग्जाम्पल जोहर असर इशा, तो फर्ज नमाज के शुरू की 2 रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे। बाकी लास्ट के 2 रकत में सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़कर रुकू में चले जाएंगे। इसी तरह अगर मगरिब की नमाज है, तो चूंकि ये फर्ज नमाज है, तो मगरिब की नमाज के शुरू की 2 रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे। लास्ट वाली 1 रकत में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे और रुकू में चले जाएंगे। तो ये तो समझ लिए होंगे सुन्नत और नफिल नमाज किस तरह पढ़नी है। फर्ज सुन्नत और नफिल नमाज में फर्क क्या है, ये भी आपने समझ लिया। अब बात आती है नफिल नमाज बैठकर पढ़ें या खड़े होकर, तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। अगर सुन्नत और नफिल नमाज बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी मजबूरी के, नहीं पैर में दर्द है नहीं कोई परेशानी है, बैठकर पढ़ते हैं, तो सुन्नत और नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाब कम हो जाएगा। इसी तरह फर्ज नमाज अगर कोई बैठकर पढ़ता है बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी परेशानी के, तो बैठकर नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि फर्ज नमाज में कयाम शर्त है। सिर्फ सुन्नत और नफिल नमाज बैठकर बगैर किसी रीजन के पढ़ सकते हैं। फर्ज नमाज बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी मजबूरी के, पैर में भी दर्द नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं, खड़े होकर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्ज नमाज में खड़ा होना कयाम ये शर्त है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आज के ये सारे मसाइल जो कि इम्पोर्टेंट थे, जिनका सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसी तरह सुन्नत और नफिल नमाज का तरीका, सुन्नत और नफिल और फर्ज नमाज में क्या फर्क है, ये सारी चीजें आज आपने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह सीखते रहिए, दूसरों को भी सिखाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।